गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वह है करंट सिचुएशन। हर 5 साल में मार्केट का जो प्रारूप है, मार्केट में जो काम करने के तरीके हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है। बहुत कुछ नए आते हैं और आधुनिक चीज़ें आती हैं। तो हम सभी को इसके बारे में अवेयर होना, जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर करंट सिचुएशन की बात करूं, अभी क्या चल रहा है और किस तरीके से आने वाले कल में जो बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में हम सब जानेंगे। और खास करके जो अभी ट्रेड है, यानी व्यवसाय करने का जो तौर तरीका है, उसमें कितने बदलाव आए हैं। इसके बाद फ्यूचर मार्केट क्या होगा, इसके बाद आपके लीडरशिप में क्या बदलाव आ रहे हैं मार्केट में, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। और आप किस तरीके से काम करें जिससे कि आप अपने व्यवसाय में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएँ। सेल्फ बिजनेस क्यों ज़रूरी है, साथ में आपका व्यवसाय क्यों बेस्ट है, बाकी में और आपके व्यवसाय में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर प्लानिंग क्या होने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लास्ट तक ज़रूर प्रोग्राम को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं। मार्केट में बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं और कुछ न कुछ नई नई चीज़ें डेली अपडेट हो रही आ रही हैं, जो आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं, कहीं ना कहीं परेशान करती हैं और आप उससे कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आती। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में कभी ऐसा नहीं होगा कि समस्याएं ना हो, मार्केट में कभी ऐसा नहीं होगा बहुत अच्छा हो, मार्केट में कभी ऐसा नहीं होगा कि खराब लोग ना हो, मार्केट में कभी ऐसा नहीं होगा कि अच्छी बुरी चीजें नहीं आएंगी। ये चलना है, पहले भी थी, आज भी और आने वाले कल में भी रहेंगी, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आ जाता है। आने वाले समय में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अब आप सोचेंगे कि मार्केट में कभी गलत नहीं होगा। मार्केट में 100% ऐसे ऐसे लोग आएंगे और इस तरीके से आएंगे, क्योंकि समय के साथ ना काम करने के तरीके में बदलाव हो जाता है। जो फ्रॉड करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं, वो स्मार्टनेस चीज लेके आएंगे जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। आज मार्केट में नहीं हो रहा है, पहले भी था। लोग आते थे, गलत काम होते थे, मार्केट में तरह तरह की कंपनियां आती थी और लोगों के साथ गलत होता था। तो लोग सोचते थे कि चलो ठीक है, अभी इसमें ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो भी कंपनी आएगी मार्केट में, क्या सेम कॉन्सेप्ट लेके आएगी? अगर उसको गलत करना है तो हमेशा वो कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से लेके आएगी, तो गलत चीज कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अच्छी चीजों में भी आपको क्या दिखाई देगी? प्रॉब्लम दिखाई देगी, समस्या दिखाई देगी। तो नॉलेज इज द वेपन, नॉलेज हथियार है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे और खराब चीज को, बुरी चीज को आप पहचान पाएंगे और आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे मैं मार्केट की सिचुएशन की बात करूं, करंट सिचुएशन कैसा है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको भी पता है, आप देख रहे हैं, कम से कम अभी तक के दौरान लगभग 7.5-8 लाख कंपनी, फर्म, ये सब बंद हो गई मार्केट में। तो क्या लगता है कि जो 6.5-7-8 लाख जो कंपनी बंद हुई, फर्म बंद हुई, क्या वो बैठे हैं? वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। जो गलत करने वाले, क्या लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं? वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में चल रहे हैं, वो बंद नहीं होना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है कि जब कुछ भी इश्यूज होता था तो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगते थे और गवर्नमेंट का नाम खराब होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी सिक्योर चीजें लेना सब बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लाई कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अब आप मार्केट में देखो क्या चल रहा है। आम पब्लिक के लिए क्या है? आम पब्लिक के लिए आज के डेट में इंश्योरेंस है, बैंक है, ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, प्रोडक्ट है, दुनिया भर के गेम चल रहे हैं, लूडो गेम चल रहा है, कैसीनो चल रहा है। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, पब्लिक की सेफ्टी कहां है? इन्वेस्टमेंट की। आज जो करंट सिचुएशन है, अब आप देखिए, जो आज के युवा पीढ़ी है, तमाम लोग क्या मेहनत नहीं करना चाहते,
वो फट से करोड़पति अरबपति बनना चाह रहे हैं। मैक्सिमम आप देखिए जितने युवा वर्ग हैं वो क्या ट्रेडिंग में ज्यादा लगे हुए हैं, और वो जब तक वो समझेंगे तब तक वो डूब चुके होंगे। आप देखिए अभी पिछले एक सप्ताह के दौरान कम से कम कई लाख करोड़ रुपया जीरो हो गया, न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। अब आप सोचिए जो नवयुवक है, चाहे लाख रुपया, चाहे 1000 रुपया, चाहे 2 लाख, 10 लाख, जो भी बर्बाद हुआ, अब आप सोचो क्लेम कहां कर सकता है? क्लेम करने कहीं जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट पहले कर दिया क्योंकि रिस्क, फॉरेक्स 100% रिस्क, ट्रेडिंग 100% रिस्क। तो जो भी आज का जो मार्केट है वो टोटली 100% रिस्केबल है। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कराने वाले हैं वो आपको अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं कि ये पॉलिसी में कम है, ये में ज्यादा है, इसमें आप करा लीजिए। बट एक चीज ध्यान रखना, रिस्क, चाहे ट्रेडिंग की कोई भी कंपनी हो, रिस्क 100% है। इसके बाद आप देखिए कि एक आम इंसान के लिए सेफ प्लेस कहां बचा है? कोई है सेफ प्लेस? गोल्ड का उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, प्लस गोल्ड में भी रिस्क ये है, फैमिली रिस्क है, चोरी होने का रिस्क है। सोचिए जान का भी तो खतरा है अगर आप गोल्ड निवेश करके घर में रखते हैं तो। यानी कि आम पब्लिक के लिए सेफ प्लेस क्या है, हमें वो सोचना है। आज आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, पिछले आज 13 साल हो गए, 13 साल के दरमियान अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत सारे उतार चढ़ाव को आपने देखा, लेकिन सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए आप सेफ क्यों हैं? आपका बिजनेस सबसे अलग क्यों है? आप बेस्ट क्यों हैं? ये हम बताएंगे आपको। दूसरी चीज, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे बहुत सारे प्रमोटर हैं, और आपका बिजनेस जो है ना, उसके फॉर्मूले को आपको समझना है। अगर उसको आप समझेंगे और उसके हिसाब से आप वर्क करेंगे तो आप सबसे बेस्ट अपने लिए कर पाएंगे। दूसरी चीज, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर साल लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो महीना होता है ये काफी क्राइसिस भरा होता है। इसलिए होता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास खर्चे बहुत होते हैं, और ऐसे ये 2-3 महीना ऐसा होता है ना, ये पीरियड ऐसा होता है, वैकेशन का होता है, हॉलीडे का होता है, मैरिज का होता है, तो इस समय में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। इसमें समय क्या होता है? एक्सपेंस होता है, खर्चे होते हैं, लोगों के पास खर्चे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी। तो सिचुएशन में सबको प्रॉब्लम आती है। तो मैं सभी प्रमोटर्स को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बिजनेस करने बैठे हैं ना, तो माहौल को, सिचुएशन को आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो उसका सबसे बड़ा असर किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा। और आपके ऊपर आएगा तो आपकी टीम के ऊपर आएगा, आपकी टीम के ऊपर आएगा तो फिर बिजनेस के ऊपर आएगा, बिजनेस के ऊपर आएगा तो आपका बिजनेस जीरो होगा। अगर बिजनेस जीरो होगा तो सबसे पहले नुकसान किसका होगा? सबसे पहले नुकसान आपकी टीम का होने वाला, आपका होने वाला है। क्यों? इसलिए है कि आपने थोड़ी सी समस्या क्या आई कि आपके अंदर अविश्वास आ गया, अनट्रस्ट आ गया। अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आपको उसी बिजनेस में क्या दिखाई देने लगेगा? उसी बिजनेस में आपको बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई देने लगती है। जैसे कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, यार मित्र हो, थोड़ी सी झगड़ा, थोड़ी सी तकरार आपके साथ हो जाए तो आप देखिए उसके अंदर सिर्फ आपको बुराइयां ही नजर आएगी, अच्छाइयां खत्म। यही होता है आपके साथ। तो थोड़ा सा सिस्टम को समझना है। दूसरी चीज देखिए, बीच बीच में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जो अपने आप कुछ न कुछ आप कितनी भी प्लानिंग करके रखें। जैसे बहुत सारे प्रमोटर ये कहते हैं कि सर कंपनी को प्लानिंग करके रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बहुत सारे एडवाइस करते हैं, सही बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिसकी प्लानिंग आप नहीं कर सकते। जैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी फसल तैयार है और अचानक बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, तो क्या आपको पता था?
आपने तो फसल काटी थी, सब कुछ ओके करके रखा था, आपको पता था कि रात में तूफान आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो आपका सारा मैनेजमेंट फेल। क्या कर सकते हैं आप, सोचिए। तो उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए मैनेजमेंट सब कुछ प्लानिंग करके रखता है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तभी तो आप खड़े आज 13 साल से, अगर आप सबके बीच में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मैनेजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट है, आपका मैनेजमेंट पूरी तरह से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें एक्सीडेंटल ऐसे होती है कि जो बीच में आ जाती है, जिसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो कभी किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है और आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है कि यू आर द बेस्ट। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो आप दूसरे को कैसे विश्वास देंगे, आप अपनी टीम को कैसे विश्वास देंगे, आप अपने लोगों को कैसे विश्वास देंगे, क्योंकि आप खुद, आपके अंदर विश्वास नहीं है। सोचिए पिछले 12 साल से आप काम कर रहे हैं और आप हर बार आते हैं, आपको कंपनी पूरा विजिट कराती है, कंपनी एक एक चीज बताती है, फिर भी आपके अंदर अगर विश्वास बैठता है, ट्रस्ट नहीं आती है, तो इसकी दवा नहीं है मार्केट में, आप अपना नुकसान करेंगे। तो देखिए काम करने के तरीके को आपको समझना है। दूसरी चीज देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड वार बीच में छिड़ा, ट्रेड वार हुआ जिसमें टैरिफ बढ़े, तो उसका असर बड़े बड़ी कंपनियों पे होता है, बड़े बड़े बिजनेस पे होता है। तो जब बड़ी कंपनी पे होगा तो बिजनेस पे होगा, तो मजदूरों पे होगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी तो असर आएगा। आप कहीं बाहर थोड़ी ही, आप भी तो मार्केट में हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको समझना है। आप जिस व्यवसाय करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, तो आपको क्या थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन आप कंपनी आज नेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो आपके ऊपर भी बहुत सारी इफेक्टेड आती हैं, तो फर्क पड़ते हैं। दूसरा चीज मैं बता दूं कि अगर आज आप होशियार नहीं होते हैं, आज आप अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तो आने वाला कल बहुत ही जबरदस्त बदलाव होने वाला है फ्यूचर में। दूसरी चीज देखिए, आज मार्केट में मैक्सिमम रिस्क असेट्स है, और आज तमाम लोग उसको क्या कर रहे हैं, जितने होशियार लोग हैं, जितने मैंने कहा ना जो 6.5-7 लाख कंपनी बंद बैठे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं पता है, वो अलग अलग तरीके से मार्केट में आ गए। कोई रनिंग गेम, कोई 11 सर्कल, आप देख रहे हैं लूडो, कोई गेम, कुछ भी लेके 3 पत्ती, कितना क्रिप्टो, तमाम अलग अलग तरीके से मार्केट में है। अब उसको प्रमोट कर रहे हैं। सोचिए पहले क्या था कि उनको डर था कि अगर मैं गलत करूंगा तो कंपनी जब्त हो सकती है, मेरे पर केस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज क्या हो गया, सोचिए आज अगर वो कुछ भी करते हैं, आपका करोड़ों रुपए लेके कंपनी बंद हो जाए, आप डूब जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो आसान हो गया ना, क्योंकि पहले तो डर था कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, अभी तो डर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा साफ कर दिया, उन्होंने नीचे लिख दिया कि रिस्क सोच समझ के काम करिए, आपका मैटर है, आपको समझना है। जैसे ट्रेडिंग वाले कहते हैं कि मार्केट जोखिम आ रहा है, कृपया सोच समझ करके देख जानबूझ करके आप निवेश करें। अब आप निवेश करते हो, आपका पैसा डूब जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, कंपनी की नहीं है। तो मेरे फ्रेंड आपको चीज समझना होगा कि अभी इस समय जो सिचुएशन है और आने वाला जो सिचुएशन है बहुत अलग है। 2 तरह के असेट्स क्रिएट होने वाले हैं। एक होगा आपका डिजिटल असेट्स और एक आपका होगा फिक्स असेट्स। बहुत ध्यान से समझना। तो आने वाले लोग क्या, भी देखो मार्केट में लोग क्रिप्टो को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन सोचिए कौन लोग हैं। कभी भी ध्यान रखना कि नुकसान किसका होता है। कभी आपने सुना किसी कॉर्पोरेट कंपनी को नुकसान हुआ, किसी बड़ी कंपनी को नुकसान हुआ? वो तो सिर्फ दिखाते हैं, नुकसान हमेशा आम पब्लिक का होता है, ये आपको समझना है। तो ऐसे झांसे में, ऐसी चीजों में नहीं आइए, क्योंकि डिजिटल एसेट्स जो होगा अगर वो डूबता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, रिस्क भरा मार्केट है। दूसरी चीज, अगर कोई कहता है कि नहीं डिजिटल एसेट्स है, पूरा सेफ है, सिक्योर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं कि 2 पार्ट करते हैं, एक डिजिटल एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। डिजिटल एसेट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग आ गया, फॉरेक्स आ गया, क्रिप्टो आ गया, ये बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, ये डिजिटल एसेट्स हैं। मैं अगर बात करूं, चलो ट्रेडिंग ले लेते हैं, फॉरेक्स या ट्रेड, MCX है, बहुत सारी चीजें डिजिटल एसेट्स है, क्रिप्टो हो गया डिजिटल एसेट्स है। अब दूसरा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपके पास, चलो मैं बात कर लेता हूं
कि जमीन, लैंड, दो कैटेगरी। कोई कहता है कि क्रिप्टो ले लो, मार्केट बहुत अच्छा होगा, आने वाला समय बदल जाएगा। अब आप सोचिए, पहला नंबर, मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप कहीं किसी अपनी, अच्छा फंसाने वाला कौन होगा? आपके अपने, आपके जान पहचान वाले ही आपको इस तरह से गाइडलाइन करते हैं। तो अगर आप डिजिटल एसेट्स में पैसा डालते हैं तो क्या होगा? आप पहले ध्यान से समझिए। चलिए मान लेते हैं कि सेफ है। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि डिजिटल एसेट्स जब आप सेल करेंगे 30% उसके ऊपर टैक्स है। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि डिजिटल एसेट्स आपके पास करोड़ों पड़ा है, क्या कोई बैंक आपके डिजिटल एसेट्स पे लोन देगी? सोचिए कितने रिस्क हैं। लेकिन जो समझाने वाले आपको कैसे समझा रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि आप फ्यूचर में करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे। ऐसे चक्कर में मत पड़ना, इसको क्लियरली समझना कि डिजिटल एसेट्स जीरो हो सकता है, गारंटी नहीं। डिजिटल एसेट्स पे कोई लोन नहीं मिल सकता। पहली चीज, डिजिटल एसेट्स सेल करेंगे 30% टैक्स। अब उसकी जगह अगर आपने एसेट्स में निवेश किया, प्रॉपर्टी में निवेश किया, तो पहला जब मर्जी आप बेच सकते हैं। दूसरा फायदा कि आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को बना करके आप रेंट कर सकते हैं, पैसों इनकम आएगा, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बनी रहेगी और लाइफ टाइम इनकम आएगा। तीसरा फायदा, प्रॉपर्टी है, आपको पैसे की जरूरत हुई, आप किसी बैंक में जाएंगे, आप मॉर्गेज लोन, होम लोन, वट एवर, मॉर्गेज लोन या पर्सनल लोन, कुछ भी आप ले सकते हैं। कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है। सोचिए, आपके पास दो फायदे हो गए असेट्स बनाने के। एक आपके पास फिक्स असेट्स हो गया, दूसरा आपके पास पैसिव इनकम हो गई। लेकिन उसमें डिजिटल असेट्स क्या कर रहा है? क्या उसमें आप रेंट ले सकते हैं? क्या डिजिटल एसेट्स पे कोई लोन देगा? नहीं देगा। तो सोचिए, मैं आप सभी प्रमोटर को समझाना चाहूंगा कि मार्केट में जब आप जाएंगे बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, इनसे आप बच के रहिए, क्योंकि देखिए यही स्मार्टनेस है। अब आपको पता नहीं है कि डिजिटल एसेट्स क्या होता है, सामने वाले ने आपको बढ़िया से प्रमोट कर दिया कि डिजिटल एसेट्स है, डिजिटलाइजेशन है, इसमें कभी कुछ नहीं होगा, तमाम तरीके से प्रमोशन कर देता है, और आप क्या करते हैं? विश्वास। जब आपके साथ धोखा होगा, जब आप डूबेंगे, तब आपको टेंशन में आएगा, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, तो आपकी जो जिंदगी निकल जाएगी समझने में। तो इसलिए डिजिटल एसेट से बचें। वह मैं नहीं कहता हूं बुरा है, लेकिन ये काम इंसान के लिए बुरा है। कॉर्पोरेट लोग फायदे लेंगे, बड़े बड़े लोग फायदे लेके निकल जाएंगे, और जो छोटे लोग हैं उसमें उलझ के रह जाते हैं, बर्बाद होते हैं। हाँ, 1-8% लोग लक बाई चांस निकल जाते हैं, तो ध्यान रखना 1% अगर निकलते हैं, लेकिन 90% लोग तो डूबते हैं। लेकिन फिक्स एसेट्स में 99% गारंटी है, 100% गारंटी है, 101% गारंटी है कि आज तक का रिकॉर्ड कोई डूबा नहीं है, अगर सही चीज हो तो। दूसरी चीज, देखिए मार्केट में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना आपके सिस्टम के बारे में, आपके प्लान के बारे में, तो कोई भी आपको निगेटिव कर देगा, और आपका बिजनेस ही आपको बुरा लगने लगता है। तो आपका जो बिजनेस है उसके फॉर्मूले को आपको समझना है। अगर बिजनेस को आप फॉर्मूले को आप समझेंगे और उस पर आप काम करेंगे तो समस्या कभी नहीं आनी है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं कि नॉन लायबिलिटी वर्क करेंगे। एक चीज आप समझिए, मैं आपको बता दूं करंट सिचुएशन। आज कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग आप देख लीजिए, उसका फ्यूचर क्या है? उसमें किसी प्रमोटर का फ्यूचर क्या है? कंपनी चलती है, बड़ी होती है, अच्छे अच्छे लीडर पैसा कमाते हैं, उसके बाद उसी कंपनी से निकल करके लोग दूसरी कंपनी बना लेते हैं, लीडर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले, पूरी टीम खत्म। और जब तक वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, हल्दी, धनिया, मिर्चा, साबुन, तेल, न्यूट्रिशन, व्हाटएवर, जब तक वो सेल कर रहे हैं, पैसा आया, और सेल करने के लिए आपको रोज मार्केट में निकलना पड़ेगा। मजदूरी, आप आज भी मजदूरी कर रहे हैं। लोग बोलते हैं नहीं, रॉयल्टी इनकम कमाएंगे, नेटवर्क करेंगे, फ्यूचर बन जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, इसको क्लियरली समझना। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए डेली आपको घर से निकलना पड़ेगा। अगर आपकी टीम आपके घर से नहीं निकलती, डेली नहीं बेचती है, तो क्या पैसा आएगा? प्रोडक्ट बिकेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देखिए क्या होता है ना कि इस महीना खाया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगले महीने कोई कंपनी आ गई, 20 रुपए सस्ता दिया, वो उसमें चला गया, तो आपका फ्यूचर कहां है? कस्टमर तो गया,
प्रमोटर तो गए, आपकी टीम गई, कहानी खत्म। इसलिए मार्केट में आप देखिए कि कम से कम अभी तक के रिकॉर्ड बता रहा हूं, 10 लाख से ज्यादा नेटवर्क कंपनी बंद हुई है। सोचिए। तो लेकिन हाँ, एक चीज लोगों की मजबूरी है, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों की मजबूरी है कि भाई कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उस सबके बीच में आप अपने कॉन्सेप्ट को देखिए। आपने एक प्लॉट को बेच दिया, आपने एक प्रॉपर्टी एडवांस कर दिया, तो क्या बार बार उस कस्टमर को बेचना पड़ता है? अगर उसने 5 साल का प्लान ले लिया, 6 साल का ब्लू वेल का प्लान ले लिया, 30 महीने का आपको मगर रेसिडेंसी का प्लान ले लिया, तो सोचिए 30 महीने तक आपके पास पैसा आना ही है, वो बोलेगा क्या इसका स्वाद खत्म हो गया? चलो मदद नहीं, दूसरी जगह ले लेते। है कोई मार्केट में कि 100 रुपए में डेली प्रॉपर्टी दे दे, 3000 रुपए महीने में प्रॉपर्टी दे दे? है कोई कंपटीटर आपके क्षेत्र में? सोचिए। तो कहते हैं ना कि अगर आप अपने बिजनेस के बारे में नहीं जानोगे ना, तो आपका बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा और आपका बिजनेस ही आपको खराब लगेगा। सोचिए कितना बेहतर है एक, इसको बोलते पैसिव इनकम, 3 साल तक फिक्स। जैसे अभी आप देखिए अग्निवीर योजना चल रहा है, कितने 4 साल का है। 4 साल में कितना रिस्क, जिंदगी का रिस्क, सब कुछ रिस्क। इतना आसानी से वहां भी नौकरी नहीं मिलती है। कितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं, शायद पैसे भी देने पड़ते हैं, घूस भी देने पड़ते हैं, तब जाकर के आपको जॉब लगती है। 4 साल बाद रिटायरमेंट। आप सोचिए, आपने 5 साल का प्लान सेल कर दिया, 5 साल आपके पास पैसा आना है, इसको बोलते पैसिव इनकम। और असेट्स अगर आपने क्रिएट कर लिया, तो सोचिए एक प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद करके कल उसको आपने बना दिया, तो जिंदगी जन्म इनकम आने वाली, इसको बोलते पैसिव इनकम। सोए रही है सेलिब्रिटी लाइफ जो होती है ना, बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो फिल्म अभिनेता हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, ये क्या करते हैं ना, पहले पैसिव इनकम बनाते हैं। आपने बनाया? आपने बनाया ही नहीं, तो आपको बनाना चाहिए। तो पहले आप जो मेहनत करो, जो कमा रहे हो ना, पैसिव इनकम को ध्यान दो। एक प्रॉपर्टी तो आप बनाओ कि हम रहे ना रहे ना, पैसिव इनकम, जिंदगी जन्म इनकम आती रहे। यही लोग तो, यही बड़े लोग तो यही करते हैं। अमीर अमीर क्यों, गरीब गरीब क्यों? किसी गरीब जो ना बस आज की सोचता है कि आज दिन भर मजदूरी कर लो, पैसा आ गया, बस 1000 आ गया खुश हो गया, 2000 आ गया खुश हो गया। वो पैसिव इनकम सोचते ही नहीं, एक्टिव इनकम। अरे भाई कब तक एक्टिव इनकम से घर चलेगी? जब तक आप मेहनत कर रहे हो, पैसा आया, कल मेहनत बंद, पैसा बंद, परिवार में दिक्कत, समस्या। यही तो गरीबी का कारण है। अरे अगर आज आप मेहनत कर रहे हो और आपने पैसिव इनकम के लिए काम कर लिया, आपने प्रॉपर्टी बना लिया, तो जिंदगी जन्म इनकम आएगी। और आप जो बिजनेस, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, अगर अच्छे से काम करिए, तो सोचिए 3 साल 5 साल फिक्स इनकम आने वाली है। अब रह गई थोड़ी बहुत समस्या की बात, उसी से आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। तो कंपनी तो कहती है कि भाई काम देरी से करो, लेकिन कंपनी की मजबूती तो जान लो, समझ लो, फिर दिल से काम करो। डरने की क्या जरूरत है? लेकिन सवाल क्या पता है, सवाल दिक्कत ये है ना कि आपकी कंपनी का जो प्लान है ना, वो आप कस्टमर को बताते ही नहीं हो, आप कुछ और ही बताते हो। आपने तो बैंक बना दिया है, भैया लाओ 5000 जमा करो, 10000 मिलेगा, बात खत्म हो गई। और 5000 क्यों ला रहे हो भाई, किस लिए कर रहे हो? आप प्रॉपर्टी एडवांस का काम कर रहे हो। अगर कस्टमर को पहले ही बता दो कि भैया ये पूछो सवाल कस्टमर से कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे सेफ चीज क्या है, वो बताएगा प्रॉपर्टी है। तो जब आप हमारे यहाँ क्या करें, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया। एज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 36 महीने के लिए प्रॉपर्टी में पैसा डाला। अब 36 महीने में आपने प्रॉपर्टी नहीं लिया, तो 36 महीने बाद कंपनी आपको इतना रिटर्न कर रही है। और अगर रिटर्न होने में थोड़ी बहुत देर होती है, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, या किसी कारणवश जैसे कोई आपदा आ गई, कोई एडवर्स सिचुएशन आ गया, उस स्थिति में बाकी तो 30 दिन बाद तो आपको मिलना है। लेकिन इन कंडीशन अगर ऐसा कुछ हुआ, तो 30 दिन के बाद 8% जोड़ करके आपको दिया जाएगा। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रखा, और आपको कभी कोई सिचुएशन, कोई दिक्कत आ जाए, तो क्या आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो सेम डे, आज आप बेचेंगे तो कल पैसा आता है क्या? नहीं। तो सभी प्रमोटर को समझाना चाह रहा हूं, जो प्रॉपर्टी एडवांस का आप काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया आपने कंपनी को दिया, अभी 1 करोड़ रुपया क्या कंपनी तिजोरी में रखेगी? अगर हम तिजोरी में रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा।
अगर बैंक में रखेंगे तो क्या उतना इंटरेस्ट आएगा? नहीं। तो आपका काम क्या है? प्रॉपर्टी का। तो आपके पैसे को कंपनी कहाँ लगा दी? प्रॉपर्टी में लगा दी। अब जो प्रॉपर्टी में लगा दी, अब मान लिया जाए कि हमको 5 साल बाद पैसे को निकाल देना है, तो क्या करेगी कंपनी? उस प्रॉपर्टी को बेचेगी। तो बेचने का काम किसका है? कंपनी का काम मैनेजमेंट करना है, सेल्स का काम तो आप कर रहे हैं। तो आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, नहीं तो कंपनी का जो सेल्स डिपार्टमेंट है, आप या कोई और सेल करेगा। तो लेकिन सेल में क्या होता है ना, कि तुरंत तो पैसा नहीं आता है ना, महीना 2 महीना 4 महीना में लगता है। तो सेल, अच्छा दूसरी चीज, अगर सेल हो रहा है और मार्केट में कोई समस्या है, चाहे वो आपदा है या कोई दिक्कत समस्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी का पैसा है उसका आएगा, ये प्रॉपर्टी एडवांस का पैसा ये नहीं आएगा। भाई अगर मार्केट में कोई दिक्कतें आती है तो सब पे आती है, चाहे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, चाहे सोना बेच रहे हो, चाहे डायमंड बेच रहे हो, चाहे IT कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट बेच, कुछ भी कर रहे हो, समस्या तो सब में आती है ना। तो थोड़ा लेट होगा, महीना 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद तो कंपनी 8% एक्स्ट्रा जोड़ के आपको दे रही है ना। तो ये चीज समझाना है कि भाई देखो, कंपनी सबसे सेफ चीज बेच रही है, सिक्योर चीज बेच रही है, प्रॉपर्टी दे रही है, और अगर इन केस कोई कारण से लेट लपेट होता है तो 8% जोड़ करके आपको दिया जाएगा। तो अगर आप कस्टमर को सही चीज बता के रखोगे तो क्या दिक्कत आने वाली है? जैसे शेयर मार्केट में लोग पैसा डालते हैं, एक बात एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि आपने सपोज करिए कि रिलायंस का आपने शेयर खरीद लिया, अब आपको 2 साल हो गए, अभी आज क्या करना है? शेयर बेचना है। अभी मार्केट डाउन है, तो क्या आप बेच दोगे? आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा था, वो शेयर की कीमत 80 रुपया हो गया, 60 रुपए, तो आप बेच दोगे? आप वेट करोगे ना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, महीना, साल, महीना, 2 साल भी लग सकता है। सोचिए, तो जो ट्रेडिंग करता है वो क्यों नहीं घबराता? क्योंकि उसका रूल रेगुलेशन पता है कि भाई मार्केट जब अप जाएगा तब हम बेचेंगे, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। वहां ये नहीं कर सकते कि घर में शादी पड़ी है, घर में ये है, मेरे बच्चे को पढ़ाना, ठीक है आप बेच दो, देखो कितना पैसा, आधा पैसा मिलेगा, लेकिन आप वेट करके नुकसान नहीं करना है। बात समझिए। तो वहां क्या है? रिस्क है, मार्केट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो सिर्फ महीना 2 महीने की बात होती है। अप डाउन हुआ, पैसा आया, आपने दिया, होगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप 8% उसके पैसे को जोड़ के दे रहे हैं, कंपनी मिसयूज नहीं कर रही है। तो जहां सिक्योरिटी खरीदोगे तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने सिस्टम को समझोगे, जानोगे, तो डर कहां है? अब जो प्रमोटर को डर बैठा है, जानकारी नहीं है, तो जानकारी के अभाव में क्या करते हैं? घर में जाके बैठ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं सब। तो किसका नुकसान है? चलो कल कंपनी ने पैसा दे दिया, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रमोटर थे जिनको कंपनी के बारे में समझ नहीं थी, डर थी, सब कुछ था, छोड़ के बैठ गए। तो बैठ गए तो क्या कहीं काम नहीं कर रहे, मजदूरी नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, ऐसे पैसा आ रहा है? सोचिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बैठे तो घर बैठे तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन क्या खो दिया आपने? आपने विश्वास खो दिया, अपना मार्केट खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो आप अगर सिस्टम को ज्वाइन किए तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए ज्वाइन किए, लाख रुपए महीना कम, तो कस्टमर से झूठ क्यों बोलना? सच बोलो ना, थोड़ा बिजनेस कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, जहां 100 कस्टमर ऐसे होंगे, लेकिन कल तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। उसको भी पता रहेगा, हाँ भाई महीना 2 महीना 3 महीना अगर लेट हुआ तो कंपनी 8% जोड़ के देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी हाल ही में देखा गया, बहुत सारे कस्टमर का जब कॉल आया तो बोले हमारे प्रमोटर ने तो हमको बताया नहीं, हमारे प्रमोटर ने कहा है तो बैंक है। सोचिए कितनी हंसी आती मुझे कि हमारे सीनियर जो हैं अपने जूनियर को पता चलता रोज ट्रेनिंग हो रही है, रोज व्हाट्सएप वीडियो कॉल सब हो रहा है, तो भाई ट्रेनिंग क्या देते हैं आप? हमारे प्रमोटर को पता होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हैं, और कस्टमर को जरूर बताएं कि भाई इन प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 100% लाओ चेक लिख के दे देते हैं, कोई बोले ना कस्टमर बोले लाओ हम लिख के दे देते, गारंटी पैसा नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा सेफ क्या है? लेकिन बस यही दिक्कत है कि नहीं हो सकता है थोड़ा, अगर महीना 2 महीना 3 महीना ये लेट हो सकता है, बस यही है। लेकिन सोचो उस पर भी 8% जोड़ के आप दे रहे हैं, कितनी मजे की बात है। तो जानकारी है ना तो आप सब कुछ कर पाएंगे, जानकारी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। फिर आप दोष देंगे कंपनी को कि कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी मेरी बात नहीं सुन रही है, कंपनी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? बिना सपोर्ट के आप खड़े हैं, बिना सपोर्ट के पेमेंट हो रहा करोड़ों का, ये सपोर्ट ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। और अगर आपने शायद कस्टमर को बताया होता तो प्रॉब्लम नहीं आती।
तो थोड़ा सा सिस्टम को आप समझिए और कस्टमर को जरूर समझाइए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। इस चीज को ध्यान रखिए। आप सफल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को समझते नहीं। अब आप सोचिए 10 रैंक, 11 रैंक, 12 रैंक, 13 रैंक, 14 रैंक, 15 रैंक, 16 रैंक तक आप बैठे हैं। अभी कंपनी ने 25 रैंक तक कर दिया है। उसके बारे में भी अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने वाले हैं, वर्कशॉप लेने वाले हैं, आप सबको गाइड करेंगे, बताएंगे। अब आप सोचिए कि सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, कैसे आप पैसा कमाएंगे। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे कि देखिए, जीवन में आगे बढ़ना ना 3 चीज बहुत जरूरी, मैंने बार बार इस चीज को बताया है। समय का ध्यान रखना है, लक्ष्य का ध्यान रखना है और टाइम का ध्यान रखना है। अगर तीनों चीज का फॉलोअप नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो। अगर आपको दिल्ली जानी है और गाड़ी आप मुंबई की पकड़ेंगे तो आप दिल्ली जाएंगे कि मुंबई, सीधी सी बात है ना। तो अगर आप दिल्ली जाना है और दिल्ली की गाड़ी पकड़ेंगे तो दिल्ली जाएंगे। ट्रेन तो वही है, ट्रेन वो भी है जो दिल्ली जाएगी, ट्रेन वो भी है जो मुंबई जाएगी, लेकिन सवाल है कि आपको जाना कहाँ है, दिल्ली। तो अगर करोड़ रुपए दिल्ली में मिलने वाला है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। आप मुंबई जाएंगे तो वहां करोड़ मिलने वाला नहीं, क्योंकि दिल्ली भी मिलने वाला था। तो जब आप सिस्टम में जुड़े हैं तो सिस्टम को फॉलो करेंगे, उसी सिस्टम पे चलेंगे तो करोड़ रुपए कमाएंगे। और ये होगा कि हम सिस्टम में जुड़े हैं, अरे जो दिल्ली जाना था, जो मुंबई जा रहा है, तो वो भी तो ट्रेन में बैठा है, और भी सोचो आप बैठे तो ट्रेन में ही। तो ट्रेन में बैठने से मंजिल नहीं मिलेगी, काम करने से मंजिल नहीं मिलेगी। काम कैसे करना है, क्यों करना है, अगर आप उसके सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, आपकी जरूरत पूरी होगी। दूसरी चीज है कि हमारे जितने भी सीनियर हैं, मैं सभी को कहना चाह रहा हूं कि आप 10 रैंक, 11 रैंक, 12 रैंक, 13 रैंक, 14, 15, 16, 17 तक आप बैठे हुए हैं। अगर आप सोचिए कि आप पैसे इनकम नहीं कर सकते हैं, आप सोचिए अगर आज 16 रैंक पे आप बैठे हैं, 15 रैंक पे आप बैठे हैं, 14 रैंक पे आप बैठे हैं, अगर सोचिए कि डायरेक्ट ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे सप्ताह में 6 दिन ना 3 के लिए काम करिए और 1 दिन अपने लिए काम करिए। तो 1 दिन में कम से कम 5, 7, 10 प्लानिंग आप कर सकते हैं। और आप टारगेट बनाइए तो 2 लाख सेल्फ कोड पे व्यवसाय करिए। लेकिन जितने सीनियर मैं देख रहा हूं ना, सेल्फ कोड पे उनका कोई व्यवसाय नहीं है। सीनियर बिजनेस में असफल होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो काम नहीं करता। एक बात ध्यान रखना, कोई एमडी, सीएमडी, ऑर्गेनाइजेशन वाला मालिक जिस दिन अपने आप को ना मालिक बना लेता है ना, वो फेल हो जाता है। आप जितने बड़े बनो ना, अपने आप को नौकर बना के रखो। ये बात ध्यान रखना। आप बड़े लेवल पे बैठे और आप 2 लाख का शुद्ध व्यवसाय अपने कोड पे करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 35 से 40 हजार दर महीना आएगा। अगर आपने 60 महीने के लिए प्लान कर दिया तो 60 महीना पैसे इनकम 60 महीना आपको आने ही वाला है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने लिए काम नहीं करते हैं। तो आपके पास टीम है तो थोड़ा सा सिस्टम को बनाइए। ध्यान रखना, जितने भी फैक्ट्री के मालिक होते हैं ना, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं ना, जरूरत पड़ने पे अकाउंटेंट का भी काम करते हैं, जरूरत पड़ने पे झाड़ू भी मारते हैं, जरूरत पड़ने पे सारा काम करते हैं, मालिक वही बनता है। लेकिन आप इतने बड़े मालिक, इतने बड़े अंबानी हो गए, सिर्फ काम करना नहीं चाहते क्योंकि आपको इतनी बड़ी टीम हो गई ना, अब तो आपको शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे। हम कैसे जाएं लोगों के पास प्रोजेक्ट बेचने के लिए, हम कैसे जाएं पॉलिसी की बात करने के लिए, हम कैसे जाएं प्रॉपर्टी एडवांस की बात करने के लिए, लोग क्या सोचेंगे। लोगों के सोचने के चक्कर में तो आप बर्बाद हो। जो लोग लोगों के चक्कर में पड़े ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। मैं डिफरेंट जीवन में कुछ करना है ना, तो ये साइड कर दो। अभी 2 पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, घर में लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, बच्चे को पढ़ाना, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी ना, कोई देने नहीं आएगा। और यहाँ शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे। तो सभी सीनियर को मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं अभी वर्कशॉप में मिलने वाला हूं और ट्रेनिंग में मिलने वाला हूं, और मैं सबका सेल्फ बिजनेस चेक करूंगा कि किसने, और एक लोग से पूछूंगा कि भैया आपके कोर पे कितना सेल्फ व्यवसाय है। क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि हम सोच रहे थे कि आप अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं ना कि नहीं, आपको मजबूत करना और आपको आगे बढ़ाना, तो आपको सिस्टम फॉलो करवाना ही है। क्योंकि बच्चा होता है, वो जिद करता है, लेकिन माँ बाप को पता होता है भविष्य कहां है, इसलिए माँ बाप डांटते हैं।
उस डांट में ना आपका भविष्य है। आज अगर मैं बोल रहा हूं इसमें आपका भविष्य है। सोचिए अगर 2 लाख का व्यवसाय आप सेल्फ पोर्ट पे कर लीजिए तो 35 से 40 हजार का वाउचर किसको आएगा? आपको आएगा। घर परिवार हैप्पी नहीं होगा। आज घर में क्यों लफड़े होते, क्यों परिवार में झगड़े होते? क्योंकि पैसे नहीं है, मेडिकल के पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के पैसे नहीं है, उनकी जरूरत पूरी नहीं है, यही तो लफड़े, वही पूरा कर लो। कौन रोका आपको 1 लाख 2 लाख का व्यवसाय करने से? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बड़े लेवल पे बैठे 15 रैंक 16 रैंक 17 18 19 पे बैठे, आप डायरेक्ट 5 रैंक 6 रैंक पे प्रमोटर लगा दीजिए, बैटिंग कमीशन कितना होता है पता है आपको? अगर सोचिए कि 5 रैंक, आप 16 रैंक पे बैठे या 15 रैंक पे बैठे या 14 रैंक पे बैठे, आपने डायरेक्टली 5 रैंक पे किसी को आपने ज्वाइन कर दिया। सोचिए अगर वो 5 लाख का भी व्यवसाय किया, 2 लाख का भी व्यवसाय किया, तो सोचिए 2 लाख में अगर वो 10,000 कमा रहे तो 10,000 आपको आने वाला है। सोचिए कितना पैसा है। लेकिन आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते। क्यों? आपके दिमाग में क्या भरा है? सिर्फ डर, वहम। आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों वैसा है, बस सुबह से शाम तक सिर्फ डर बैठा है। इतना सब कुछ। मैं कहता हूं कि जिसको डर बैठा है ना, सभी सीनियर को कहता हूं कि भाई अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख का व्यवसाय किया ना, आइए कंपनी के पास, हम उतने का आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर देते हैं कि भाई लो 20 लाख आपने व्यवसाय किया ना, 21 लाख का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉपर्टी आपके नाम कर देते हैं और बोले तन मन धन से काम करो। किस चीज का डर है? आप ना मानसिक विकलांगता आपके पास है, जिसकी कोई इलाज नहीं है। जिसको वहम का रोग हो जाए ना, उसका कोई इलाज नहीं है। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, क्या आज कंपनी के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, किस चीज का डर है? अरे थोड़ी सी समस्या आ रही है, अगर मान लिया जाए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 200 500 की टीम है, सर प्रॉब्लम है इसलिए कोई सुन नहीं रहा, प्रॉब्लम है मीटिंग नहीं हो रही। क्यों? पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, सारा संसार आपका हो गया, सारा एरिया आपका हो गया, सब आपको जानते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं घाव हो जाए तो भाई उतने देर का ऑपरेशन कराओगे, पूरा हाथ काट के निकालोगे। अगर कुछ 1-2 जगह समस्याएं आ रही तो अदर मार्केट नहीं है, दूसरी जगह नहीं, दूसरे लोग नहीं, वहां प्लानिंग करो। अभी लगन सीजन आ गई, सर लगन चल रहा है, वैकेशन चल रहा है, कोई है नहीं, दिक्कत है। भैया ठीक है, लगन है, सीजन है, वैकेशन है, मुझे आप बताओ, किसान करना छोड़ दिया, खेती करना? गवर्नमेंट जॉब करने वाला ड्यूटी नहीं किया? जो दुकान धंधा लेके बैठा उसने शटर नहीं खोला, उसने बिजनेस नहीं किया, दुकान नहीं खोला, बंद कर दिया कि लगन चल रहा है। लेकिन आप लोग इतना पैसा कमा चुके हो ना कि आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। सर लगन चल रहा है, अब तो फुर्सत ही नहीं है। सोचो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस लेके बैठे हो, उसके सिस्टम को समझो। अब आपके खेत में फसल तैयार है, आप कौन नहीं आज लगन में जाना, इसको नहीं काटो, मत काटो, कल आंधी पानी आएगी सब डूब जाएगा। कौन है जिम्मेदार? तो फसल तैयार है, आपकी जिम्मेदारी ये है। दोनों चीज, समाज भी देखना, ये भी देखना। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं उसको नहीं देखना, लेकिन मेंटेन कैसे करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहली जरूरत क्या है? जब पॉकेट में पैसे नहीं रहेगा ना, दुनिया, समाज, शादी ब्याह कुछ अच्छा नहीं लगेगा। किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेके मत जाओ, खाली चेहरा लेके जाओ, कोई इज्जत नहीं करेगा। और किसी के यहाँ जाओ, दुनिया भर के आइटम लेके जाओ, देखो सबसे पहले आपको आओ भगत करेगा, सबसे पहले आपकी इज्जत करेगा। अरे भाई बहुत सामान लेके आए, क्या चाहिए? पैसा। पैसा भगवान से कम नहीं है, ध्यान रखना। पैसा नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो दुनिया समाज बहुत चक्कर में रहता है। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उनकी शादी नहीं है, उनके भैया सोचो कि जो बड़े लोग हैं, आपका विधायक है, मंत्री है, सांसद हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सोचो उनके पास कितने कार्ड आते होंगे, कितने बिजनेस के प्रपोजल आते होंगे, लेकिन सोचिए कैसे मैनेज करते हैं। तो भाई अगर सिस्टम को आप नहीं समझोगे ना तो आप परेशान रहोगे, जीवन कुछ नहीं, पर जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। आज 30 के हो, कल 40, कल 50, कल 60, राम नाम सत्य, फिर एक दिन निकल जाओगे। अब आप सोचोगे ना, तो जीवन में सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम को फॉलो करेंगे ना तो जीत है। सोचिए आपका व्यवसाय इतना बेस्ट है तो जो दूर दूर तक कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, लेकिन डर ने आपको पैरालिसिस बना दिया है, घर से निकलने नहीं देता है। आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो। अरे भाई बाकी जो बिजनेस मार्केट चल रहा है ना, पहले बैठ करके उससे रात के बिजनेस को कंपेरिजन करिए। कोई दिया मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए आज तक? जितनी कंपनी बन गई,
यहाँ तो कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि अगर आपको डर दे रहता है घर में बैठ दो, कोई बात नहीं, लाओ सर एक काम करो, 5-7 करोड़ दे दो, मैं बेच के चौथी कर लेता हूँ, मैं बेच कर पैसा अपने कस्टमर को दे देता हूँ, एडवांस रिटर्न कर देता हूँ, मैं घर में बैठता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेच के दे लो। कहां मना किया कंपनी ने? अगर आपने मार्केट से फंड लाया तो कंपनी ने प्रोजेक्ट बना के आपको दे दिया। किस चीज की कमी है? सोचो, कंपनी के पास 50 रुपए डेली से लेकर के, यानी अगर मैं कहूं कि 1.5 लाख 2 लाख से लेकर के 40-40 लाख का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन आपके अंदर क्या बैठा है? डर नाम का कीड़ा बैठा है। और ये लाइव इलाज है, तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक जिसके अंदर बैठ जाए तो सोचिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, और एक चीज आपको बता दूं ना, फ्यूचर बहुत क्राइसिस होने वाला है। अगर आज नहीं समझे ना, तो आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी और बदतर होने वाली है। क्योंकि ऐसा ऐसा अभी एआई टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है ना, आपको कोई पूछेगा ही नहीं। दौड़ते रहो आप, मजदूरी की तरह मजदूरी करोगे। जैसे एक मजदूर होता है ना, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, 200-500 मिल जाता है, जिंदगी चल जाती है। तो अगर मजदूरी करना है ना, तो ऐसे जिंदगी काटो। अगर बढ़िया करना है ना, तो मैं कहता हूँ कि अपने सिस्टम को समझ जाइए, और एक बिजनेसमैन की तरह कि आज चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, मुझे मार्केट में निकलना है। 5 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा वर्क करना है। 1 घंटा मेहनत करके आप अंबानी बनना चाहते हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई रिपोर्ट भेजो कितना डेली मेहनत करते हो, तो आप जाकर के आज बैठ करके अपनी डायरी चेक करना कि आप डेली कितनी मेहनत करते हो। और बनना क्या चाहते हो आप? दुनिया के सबसे अमीर आदमी, लखपति, करोड़पति, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, बंगला हो जाए, अमेरिका घूमी, दुबई घूमी, और काम कौन सा कर रहे हो? मजदूरी वाला। 1 घंटा भी घर से निकलने में शर्म लगता है, मेहनत करने में शर्म लगता है। इतना आसान नहीं है। सोना भी चमकता है ना, तो पहले घिसता, हीरा भी चमकता है ना, तो पहले घिसा जाता है, उस पर हथौड़ियां पड़ती हैं। लोहे का भी आकार ऐसे नहीं बदलता, पहले भांति में गर्म किया जाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़ा पड़ता है, तब उसका आकार बदलता है। और कुल्हाड़ी में भी धार ऐसे नहीं आता है, उसको रगड़ना पड़ता है, तब जाके धार आती है। डिग्रियां ऐसे नहीं मिल जाती, बच्चों को मेहनत करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तब डिग्री आती है। लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हो, तपना नहीं चाहते हो। 2 बात कोई सुना दिया, नहीं सर आज सुबह सुबह आकर के 2 बात कस्टमर सुना के चला गया। सोचिए, अरे भैया बड़े पत्थर कहां मारते हैं लोग? चलो मुझे बताओ तो, जिस पेड़ में फल होगा ना, उसी में पत्थर लगता है। कभी देखो नीम के पेड़ पे कोई पत्थर मारते हो? पीपल के पेड़ पे पत्थर मारते हो? पत्थर कहां लगे? उसमें फल होगा। तो या तो काम करो, काम करना छोड़ दो, कल आपके दरवाजे कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? किसी मजदूर के घर पे जाके कोई बोल दे, जो घर पे सोया हुआ भिखारी के घर पे कोई बोल दे, तो भिखारी बन के रहो, मजदूर बन के रहो, कोई आएगा ही नहीं। बड़े बनोगे तो भाई बात तो सुननी पड़ेगी। गाली तो भगवान को भी लोग देते हैं, मोदी साहब को भी दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी दे रहे हैं, सीएम को भी दे रहे हैं, किसको नहीं? जो बड़े बनोगे तो सुनना पड़ेगा। और सुनने की क्षमता है तो बिजनेस करो, और सुनने की क्षमता नहीं है तो मजदूरी करो। सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं मैं, खेती करो, किसानी करो, मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, आप कोई नहीं सुनाएगा, और आराम से पैसा आएगा। दिन भर में 300-500 रुपए मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास जिंदगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुकून रहेगा, फर्स्ट क्लास, एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। लोग कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था बेचारा, बहुत इंसान अच्छा था। तो अगर बहुत अच्छा इंसान बनना है, किसी की बात नहीं सुननी है, तो मेरा बेस्ट आइडिया है, मस्त एकदम कोई काम नहीं करो, घर पे बैठो। और बड़ा बनना है तो तैयार रहना, लोग गाली भी देंगे, ताने भी मारेंगे, क्योंकि ध्यान रखना कि हमेशा बड़े इंसान से लोग जलते हैं। और बिजनेस करना, सक्सेस होना है ना, तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। सक्सेस होना है, बड़ा आदमी बनना है, तो तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, कर्म ही पूजा है, ये बात ध्यान रखना। आप अपने कर्म में अगर ढूंढोगे ना, तो बहुत कुछ मिल जाएगा, और अगर आप उसमें कुछ नहीं ढूंढोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज है। अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाइए और खुद की जिम्मेदारी उठाइए। मैं कहता हूं आप प्रमोटर हैं, आपके 10 कस्टमर को पेमेंट करना है थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूं कंपनी को साइड कर दीजिए। क्या आप जिम्मेदारी लेकर के नहीं कर सकते? जिम्मेदारी लेकर आप इसलिए नहीं करते क्योंकि कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। अगर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होता, क्योंकि आप प्रमोटर हैं, प्रमोटर का मतलब आप जानते हैं, कंपनी का एक पार्ट। कुछ लोग कहते हैं सर 10 साल से मैं काम कर रहा हूं, 12 साल से काम कर रहा हूं। अरे काम तो गधे भी करते हैं। स्कूल में नाम लिखाने से डिग्री नहीं मिलती है। कंपनी कर्म देखती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
और अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे तभी कंपनी आपके बारे में सोचेगी। आप काम कर रहे हैं, नाम लिखा लिए, ठीक है, कंपनी की बात आप नहीं मानेंगे, कंपनी के सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे, और आप कहते हैं कि हम 10 साल से काम करें, 12 साल से काम करें, यही जिम्मेदारी है। थोड़ा सा अप डाउन आ जाए, हाथ पैर सब आपके फूल जाते हैं, कौन मेरा कंपनी में, कंपनी ने आपको सीनियर क्यों बनाया? कि आपकी अपनी टीम की जिम्मेदारी को आप निभाओ, उसको लेके चलो, तब कंपनी कल आपके बारे में सोचेगी। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अच्छा एक चीज बताओ, गैर जिम्मेदार इंसान को आज तक कुछ मिला है? अरे भाई, जो जिम्मेदार वही विधायक बनता है, जो जिम्मेदार वही सांसद बनता है, जो जिम्मेदार वही सीएम बनता है, जो जिम्मेदार होता है वही मैनेजर बनता है, जो जिम्मेदार होता है वही सीईओ बनता है, जो जिम्मेदार होता है वही डायरेक्टर बनता है। सोचिए, आप जिम्मेदारी मत लो, आप डायरेक्टर सीएम और सीईओ बनने के सपने देते, तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपको जो टास्क है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसको आप निभाओ। और समस्या है तो मैनेजमेंट से बात करो, रिपोर्टिंग करना सीखो, प्लानिंग करना सीखो, तभी आप आगे बढ़ोगे। फिलहाल मिलते हैं वर्कशॉप में बहुत जल्दी आपके साथ। आज के इस लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी आपसे वर्कशॉप में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो, धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो, धमाल करो।